उस युग में देवता कहते थे कि संसार धर्म से चलता है, पर सच्चाई ये थी, संसार इच्छा से चलता था। और इच्छा का सबसे बड़ा शिकार हमेशा सुंदर स्त्री रही। काल देवी का सौंदर्य देखा नहीं जाता था, सह लिया जाता था। उसका शरीर नहीं, उसकी उपस्थिति नग्न करती थी। जो उसे देखता, उसके भीतर छुपी भूख खुद को प्रकट कर देती। देवताओं ने जब पहली बार उसे देखा, उन्होंने दृष्टि फेर ली, शर्म से नहीं, डर से, क्योंकि वे समझ गए थे ये स्त्री उनकी इच्छाओं का आईना है। इंद्र सभा में उस पर चर्चा हुई। यदि ये सौंदर्य मुक्त रहा तो लोग हमें नहीं, इसे पूजेंगे। बृहस्पति ने कहा, सौंदर्य सबसे खतरनाक तब होता है जब वो चुप हो। और फिर निर्णय हुआ, काल देवी को नष्ट नहीं किया गया, उसे छुपाया गया। कालकुह कोई कारागार नहीं था, वो एक ऐसा लोक था जहां उसे लगातार देखा जाता था पर छुआ नहीं जा सकता था। हजारों दृष्टियां, पर एक भी स्पर्श नहीं। ये दंड शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए था। समय स्वयं वहां धीमा हो गया और काल देवी ने मुस्कुराना छोड़ दिया। उसके बंधन के बाद धरती पर एक अजीब चीज हुई। सुंदर स्त्रियां तेजी से मरने लगीं, कोई आग में, कोई अपमान में, कोई चुप्पी में। उनकी मौतों में हिंसा कम, नजरें ज्यादा थीं। लोग कहते वो बहुत सुंदर थी, जैसे वही उसका अपराध हो। एक रात एक स्त्री ने मरते समय कहा, अगर समय न्यायी है तो वो हमेशा सुंदर स्त्रियों से इतनी जल्दी क्यों ऊब जाता है। उस वाक्य ने कालकुह की दीवारें हिला दीं। काल देवी ने आंखें खोलीं। जब वो धरती पर उतरी, उसका सौंदर्य पहले से भी अधिक था, पर अब वो आमंत्रण नहीं था, वो सीमा था। जो उसे गलत दृष्टि से देखता, उसका समय अंदर से गलने लगता। चेहरे जवान रहते पर आंखों में सड़न उतर आती। वे जीवित रहते पर हर रात अपने ही भीतर मरते थे। देवता आए। इंद्र ने कहा, तुम अराजकता हो। काल देवी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं को उनकी सजा दे रही हूं। शिव ने उसे देखा और पहली बार दृष्टि नहीं हटाई। वे समझ गए, ये सौंदर्य नहीं, हिसाब है। काल देवी ने कहा, जिस संसार में स्त्री को पहले देखा जाता है और बाद में सुना जाता है, वहां मेरा आना तय है। वो फिर अदृश्य हो गईं। पर आज भी जब कोई सुंदर स्त्री कमरे में प्रवेश करती है और हवा अचानक भारी हो जाती है, तो समझ लेना समय देख रहा है, और वो बहुत देर तक माफ नहीं करता।